अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, पेपर कब है तुम लोगों के? पता नहीं सर, हमें तो कोई डेट वेट तो बताया ही नहीं है। अच्छा, तो जो मैंने लेक्चर शेयर किए थे वो लिए आप लोगों ने, कोरिलेशन का, और जो मैंने बाकी डाटा के हवाले से लेक्चर शेयर किए थे, रिकॉर्डेड यस लेक्चर। सर। सर लास्ट 2 नहीं देखे मैंने, उससे पहले वाले देख लिए थे। पहले वाले देख लीजिए, बहरहाल उसकी तैयारी कर लें आप लोग। जी सर। मिड टर्म होने वाले हैं और हम इसी तरह इंटरेक्टिव सेशन रख लेते हैं 5-6। सर मिड टर्म किस कब से है, मतलब कोई अंदाजा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है ना जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके तो 15 से 7-8 से स्टार्ट हो रहे हैं, 7-8 7 और 8 जनवरी को। सर सर हमारा हमारे तो शायद 4 से हैं, मैथ्स की टीचर कह रही थी। 4 जनवरी से। 4 ऑफ जैन। तो 4 जैन में 6 दिन रह गए, आप कम से कम रोजाना एक सेशन रखें। एक सेशन हमारे पास सर 2-3, ताकि उसको कवर तो कुछ। तो हमारे कोर्सेज तो स्टार्ट ही नहीं हुए अब तक। कौन कौन से? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन और जनरल माइक्रोबायोलॉजी। क्यों नहीं हुए? वो वजह क्या है इस दफा? आप लोग खुद भी सुस्त हैं, और वो इतना वैसे भी आपका सेमेस्टर डिले हो रहा है। नहीं नहीं सर, सर, हमने कंप्लेन की है। फिर कंप्लेन हम कब से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आज जो मैंने आपको पढ़ाना था ना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हवाले से बताना था। पढ़ा है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? एक टॉपिक मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, एक कोरिलेशन वाले में मैंने शेयर किया है, एक रिग्रेशन वाला है, और एक जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ डाटा, मैंने आपको शेयर कर दिया था। इसी तरह लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों ने जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो गो थ्रू किए होंगे। सर किए गो थ्रू। ये जितने भी हैं, एक मिनट, एक दफ़ा तो मैं सबकी अटेंडेंस ले लूँ। एमन, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. एमन इमरान। Yes. अच्छा, असना जहरा। असना। Yes, sir. I'm present. फायजा कलीम। Yes, sir. फायजा कलीम, आप पिछले सेमेस्टर की हैं या आप न्यू न्यू एडमिशन है? No, sir. पिछले सेमेस्टर की हूँ। मेरे मेरे से पढ़ा था पहले आपने? नहीं। अच्छा ठीक है। फिजा जाफर। Yes, sir. I'm present. नेहा। प्रेजेंट। उमैमा। प्रेजेंट सर। सवेरा। Present. अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ सर डाटा मैं मैंने भी हूँ। जी। मैं भी हूँ यशल। अच्छा, यशल, ये यशल यशल। एक मिनट, मैं यस जरा, सर। मेल स्टूडेंट एक नहीं आपके साथ, ये अब्दुर्रहमान है, नो और भी सर, तो है? दो और हैं। दो दो और हैं। और हैं सर। ठीक है, तो वो दोनों हैं कहाँ साहबजाद? वो दोनों साहब हैं कहाँ? सर उनके जॉब टाइमिंग है मेरे ख्याल से इस डूम वक्त में। में ना। 8:30 बजे जॉब टाइम है? कौन सी जॉब कर रहे हैं भाई? पता नहीं सर, इन लोग एक की तो कॉल सेंटर में, दूसरी का मुझे नहीं पता, तो वो सुबह ट्यूशंस मैं वगैरह। क्लास रखूं तो वो कहते हैं सर सुबह ना रखें, हमारी जॉब होती है। शाम में रखो तो वो कहते हैं सर शाम में ना रखें, जॉब होती है। पढ़ाऊं किस वक्त? हालांकि मैंने हफ्ते को रखनी थी, जुमे को रखनी थी। तो एक मुझे मैसेज आया कि सर जुमे को नहीं रखें, 27 दिसंबर, पता नहीं 25 दिसंबर को उन्होंने कोई डे मनाना था। सर कौन थे वो, क्या नाम है? मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है उनका। सर वो सैटरडे को तो आपने शायद वाइवा का कहा था ना, इसलिए बच्चों ने मना कर दिया था। अच्छा, बहरहाल टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, और टाइप्स ऑफ डाटा अब मैं एक एक करके ज़रा पूछता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा। मुझे सबसे पहले एमन इमरान बताएंगी
मैं अगर डेफिनेशन दूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो बता चुका हूं मैं आपको क्या होती है, सिर्फ मुझे गो थ्रू कर दें। सर डेटा के दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, जो आपने अपने लेक्चर में बताए थे। ठीक है, डिस्क्रीट में हम होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं और कंटिन्यूस में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब रिलेटेड टू दैट। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस डाटा कहाँ इस्तेमाल होगा? कंटिन्यूस डेटा एग्जाम्पल क्या होगी? मतलब मैं अगर डिस्क्रीट की बात करूँ, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जो कि होल नंबर्स में होता है, ऐसा ही है ना? जी जो होल नंबर्स होता है, और कंटिन्यूस वहाँ यूज होता है मतलब जहाँ पे कंटिन्यूस डेटा कहाँ जो यूज है होगा? वो जी बताइए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप जो है हाइट हाइट नाप रही हैं पूरे कराची के फीमेल्स की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं कहता हूँ भाई एवरेज हाइट ऑफ द कराचीइट्स फीमेल जो है, कराची की जो जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा? एवरेज डाटा जो आपके पास रिजल्ट आएगा, जो एवरेज आएगा, वो कंटिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा? कंटिन्यूस होगा। नेहा आप बताइए। ये मैं रिकॉर्ड करूँ लेक्चर में, बाद में इसी बेसिस पे मैं नंबर भी लगाऊंगा। सर हाइट तो कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूस होगी, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स के अंदर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो हाइट तो आएगी पॉइंट्स के अंदर, 5.6 इंच है, 5.7 इंच है, 5.4 इंच है, तो 5 पॉइंट जहाँ पे मैंने कंटिन्यूस डाटा कौन सा था? वो डाटा जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसकी जो कि पॉइंट की फॉर्म में आएगा। गुड, आप दोनों का जवाब सही है कि जो हाइट्स ऑफ द फीमेल्स हैं, हाइट ऑफ द मेल है, किसी चीज़ की आप हाइट कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ इन ये किसके अंदर आएगा? कंटिन्यूस डाटा के अंदर आएगा। ठीक है। इसी तरह मैं अगर पूछूं सिबरा तारिक से, सिबरा कंटिन्यूस डाटा, सॉरी डिस्क्रीट डाटा की कोई एग्जांपल दें रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। मैं आपसे कहूं कि भाई कोई डिस्क्रीट डाटा कैलकुलेट कीजिए, तो क्या कैलकुलेट करेंगे आप? ये पेपर में इसी तरह बनाऊंगा मैं। और सर जब हम काउंट कर रहे होते हैं कोई चीज, हम्म, मतलब कि होल नंबर्स में होती है, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जैसे कि जैसा कि नंबर ऑफ टेस्ट। हाँ ओके क्या क्या मैंने क्या कहा? ओके तो कह दिया आपने। क्या मिसाल के तौर पे आपने कोरमा बनाया, बिरयानी बनाई, और तीसरा क्या बनाया? खीर बनाई। ठीक है। सॉरी अब सर। वो खीर कितने बंदे पसंद कर रहे हैं? हाँ सर, उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि जैसे 10 में से 8 लोगों को खीर पसंद गुड, है। तो इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि 4.5 बंदों ने इसको लाइक किया। 4.5 कोई वर्ड वो नहीं होता होल नंबर, तो ऐसा डाटा जो कि होल नंबर्स के अंदर हो, यानी बिरयानी जी को 2 बंदे पसंद करेंगे, 4 बंदे पसंद करेंगे, या 10 बंदे पसंद करेंगे। इसी तरह खीर को 1 बंदा पसंद करेगा, या बिल्कुल पसंद नहीं की जाएगी, या 0 आएगा, या वो बहुत ज्यादा पसंद की गई। फर्ज किया आपने 100% का डाटा लिया, आपने बिरयानी बनाई, कोरमा बनाया, और जो है खीर बनाई, इसी के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक रख दी, फिर साथ बिरयानी के साथ जो है शीरमाल रख दिया। तो ये बेसिक आपका ताल्लुक उसी से है ना, फूड से। तो उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने अपने स्टैटिस्टिक्स में इसको कैसे इस्तेमाल, स्टैटिस्टिक्स को अपनी फूड साइंस में कैसे इस्तेमाल करना है? आपने नंबर ऑफ डिशेस रख दी। अब आपने ये चेक करना है कि कौन सी डिश जो है वो ज्यादा लाइक की जा रही है। तो इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 बंदों ने जो है वो 5.5% ने जो है वो बिरयानी को लाइक किया, या वो 50% लाइक करेंगे, या वो 10% लाइक करेंगे, या वो बिल्कुल लाइक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं खाई जाएगी। तो ये हमारा कौन सी टाइप का डाटा होगा? फिजा फायजा कौन सी टाइप का डाटा होगा ये? फायजा, सर रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट डाटा। ठीक है। तो डिस्क्रीट डाटा कौन सा डाटा होता है? जो कि विच कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। समझ में आ रहा है? ये पेपर में आएगा, आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाए।
अच्छा यशल, आप मुझे बताइए कोई 2 एग्जांपल कंटिन्यूअस डाटा की और डिस्क्रीट डाटा की, इन दोनों इन एग्जांपल्स के अलावा जो मैंने आपको दिए। सर कंटिन्यूस डाटा की सर एक तो हाइट हो गई। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया हाइट मेरे 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 सर एग्जांपल्स के अलावा। सर उसके अलावा लाइक वाटर एक गैलन होता है पानी का, ठीक है, तो हर सर वो अनकाउंटेबल होता है, जैसे फ्रैक्शंस में होता है, अगर उसको हम काउंट करें तो वो उसके पॉइंट्स में आता है उसका आंसर। नहीं मैं तो डाटा की बात कर रहा हूँ कि डाटा आप कैसे कर, वो तो ठीक है, आप नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स तो काउंट नहीं कर सकते, वो तो अलग केमिस्ट्री की तरफ यस चले सर। गए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप से मैं अगर कहूँ कि भाई आप कंटिन्यूस डाटा कैलकुलेट करके ना आए, तो वो कोई एग्जांपल मुझे उसकी बताइए। अच्छा सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर ऑफ लीव्स, एक नीम का दरख्त है, नीम ट्री है, ये मैंने अब्दुलरहमान वगैरह से कराए भी था ये, कि एक नीम ट्री है, मैंने कहा आप उसके 50 लीव्स हैं, आप 50 आपने पत्ते लिए उसके, अब मैं कहता हूँ उसकी जी विड्थ सर। कैलकुलेट करें, विड्थ। तो ये जो डाटा आप कैलकुलेट करेंगी आफ्टर टेकिंग द विड्थ ऑफ 50 लीव, तो ये कंटिन्यूस होगा या discontinuous? सर मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आया। उमैमा आप बताइए। सर ये कंटिन्यूअस डाटा होगा ना, क्यों? क्योंकि सर विद जो दिए वो इसको ये कहते हैं पॉइंट्स में ही आंसर आएगा जबरदस्त, उसका। गुड आंसर, गुड आंसर, जबरदस्त। मैमा का जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम 50 पत्ते लेंगे किसी भी दरख्त के, ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, ये आपने मुझे करके देना भी है। मैंने जो आपसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसको मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने मुख्तलिफ ट्रीज, कोई भी दरख्त ले लीजिए अपने घर के पास, कोई नीम का दरख्त हो, कोई शीशम का दरख्त हो, पीपल का हो, नारियल का तो बहुत पत्ता बड़ा हो जाएगा, केले का भी दरख्त नहीं ले लीजिएगा, केले का पत्ता तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्लांट लीजिएगा जिसका लीव साइज छोटा होगा, और आपने उसमें से रैंडमली 50 लीव्स ले लीजिएगा उसमें से, यानी 50 पत्ते तोड़ के, 50 पत्तियां तोड़ के, फिर आपने स्केल से जो है उसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है, यानी लेंथ ऑफ 50 लीव्स आप कैलकुलेट करेंगे। फर्ज किया उसका डाटा जो आना शुरू हो जाएगा, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस या वो डिस्क्रीट की शक्ल में होगा। तो वो किसकी शक्ल में होगा? नॉर्मली वो ओमेमा का जवाब सही है, डिस्क्रीट में आएगा। तो ये आपका असाइनमेंट भी है, मैं इसके 5 नंबर काउंट भी करूंगा। आप सब ने जितनी भी हैं, यशल हैं, अब्दुलरहमान है, अब्दुलरहमान को तो कराया भी था मैंने, अब्दुलरहमान याद है? अब्दुलरहमान, यस सर याद है। तो आप इनको अपने कोलीग्स को गाइड भी कर दीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, 50 लीव्स लेने, ठीक है, एक स्केल लेके उससे उसकी जो है लेंथ कैलकुलेट करनी है, जीरो से लेकर कितना उसका साइज, लेंथ कितनी है उस पत्ते की, फिर इस तरह कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके पास 50 पत्तों का एक रॉ डाटा आ जाएगा, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। फिर आपके पास जो डाटा आएगा वो आप मुझसे शेयर करेंगे जितने भी हैं। तो भाई सर हमारे पास 50 दरख्तों का पत्तों का जो डाटा है, रॉ डाटा है, वो उसकी कैलकुलेशन ये आई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं उसको समझाऊं कैसे, चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। सर आप स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर तो कर दूं, लेकिन राइट अप कैसे करूं? वर्ड की फाइल पे लिख दूं? यस ऐसे सर। ऐसे ही कर लूं ना? ठीक है, मैं वर्ड की फाइल खोल लूँ, एक मिनट। ये जरा गौर से लिएगा सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन, और ये आ गया, नजर आ रही है वर्ड की स्क्रीन, नजर आ रही है सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर। अब यस सर। अच्छा मैं कहता हूँ कि हमारे पास रॉ डाटा इकट्ठा हुआ है ऑफ, फर्स्ट क्या, मैं सिर्फ 10 लीव्स ले लेता हूँ, 10 लीव्स ऑफ नीम ट्री, ठीक है। नीम के दरख्त
उसके मैंने 10 पत्ते लिए और उसके पास जो मेरे पास रॉ डाटा हुआ है उसकी कैलकुलेशन आई। फर्स्ट किया ये रॉ डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑफ लेंथ ऑफ 10 लीव्स ऑफ नीम ट्री। अब उसकी जो कैलकुलेशन आई है, फर्स्ट किया कैलकुलेशन है वो इस तरह आई है, 3 एक का आया 3.1, फिर आई है मेरे पास 4.2, फिर एक की आई है 3.7, फिर इसी तरह एक का है मेरे पास 4.1, फिर इसी तरह एक है एक डाटा है उसकी कैलकुलेशन है 2.9 तो बहुत छोटा हो जाएगा, चलें 2.9 भी ले लेते हैं। फिर इसी तरह एक आया 3.5, फिर एक और लीफ की आई 3.5, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक की आई मेरे पास 4.0 और उसके बाद एक आया 3.7। तो ये कितने लीव हो गए, कितने लीव्स हो गए 10 हो गए। अब ये 10 ये तो नंबर बहुत कम है, इसको मैं और भी बढ़ा लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द इस तरह का ना आपके पास डाटा कलेक्ट होगा। जब आप नीम के या शीशम के या कोई भी ट्री लेंगे तो उसकी जब लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का डाटा 9 लीव्स हैं। जी बेटा 9 लीव्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सही कह रहे हो। चले मैं और भी मैं 20 कर लेता हूँ इसको, और मुझे रीडिंग्स बता दीजिए। 3.7 और क्या डालें इसको 3.2 कर दें और 3.3 कर दें और कर दें इसको 3.68, ठीक है 3.8 कर दिया और 4.4 तो हट के नहीं हो जाएगा, 4.3 कर देते हैं चलो। और बताइए कितने हो गए, जब 20 होते हैं मुझे बता दीजिएगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर इसी तरह मेरे पास एक आई 3.0 की और फिर आई मेरे पास 2.9 दोबारा आ गया और 4.1 की भी आ गई, फिर एक आई 3.3 की और फिर आई 3.6 की आई, फिर कितनी आई 3.2, कितने हो गए अब ये गिनिएगा जरा। कितने हो गए अब्दुलरहमान, कितने हो गए 20 हो गए 20 हो गए। सो वी हैव n कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हो गए 20। तो टोटल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा स्टैट्स में n से। गुड, टोटल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय n। अच्छा अब ये हमारे पास जो पूरा डाटा है, दिस डाटा, ये डाटा रॉ डाटा है, रॉ फॉर्म है, इसको हम समझ नहीं सकते, यानी ये इससे कोई रिजल्ट अखज़ नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का काम ये होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करें, इसके लिए कलेक्शन ऑफ डाटा करें। स्टैटिस्टिक्स का जो मेन डेफिनेशन में अगर मैं बताऊं आपको, ये डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं आपको, चले क्या याद करेंगे। डेफिनेशन क्या है, एक तो हमने इसके अंदर क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा करना है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, एमन है कोई, यस सर, मुझे बताइएगा दूसरा क्या है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर सबसे पहले तो हम कलेक्शन करेंगे, फिर उसकी कोई अरेंजमेंट होगी, यानी अरेंजमेंट ऑफ डाटा हो जाएगा। डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं सर। अब वो तो बाद में भी बताऊंगा मैं आपसे। कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होगा, फिर इसको एनालाइज करना होगा। गुड, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो ये सारा जो है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन, उसकी फाइनल एनालिसिस और किसी उससे कोई रिजल्ट अखज़ करना, ठीक है। टू डिराइव रिजल्ट फ्रॉम दैट रॉ डाटा इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स।
तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा। लेकिन ये कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा है, इससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, इससे किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। जब आप एमएस या पीएचडी करेंगे इंशाल्लाह, तो आप यू नीड टू कैलकुलेट द डाटा। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारे एमएस का स्टूडेंट है, हो सकता है वो पीएचडी करे। मेरे पास आके कहने लगे सर मैंने रिसर्च करना है रेडी टू कुक फूड पे। रेडी टू कुक फूड क्या होता है? रेडी टू कुक फूड ऑफ हुसैनाबाद। कौन रहता है हुसैनाबाद के पास? कोई जवाब नहीं है। हम लोग हुसैनाबाद में नहीं रहते। हुसैनाबाद में रहते। चलें कोई भी फूड स्ट्रीट बता दीजिए मशहूर। सर 5 स्टार की या 5 स्टार की कर लेते हैं। जो ये आपके दो दरिया हो गया, बंस रोड की ले लेते हैं, बंस रोड ले लें, या हैदरी में भी लाइन से वो मीरठ के कबाब हैं, और कौन सा है वो 3-4 फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ से कैचअप वो समोसे वाले बैठे। रेड एप्पल। हाँ रेड एप्पल। ठीक है, तो फर्ज किया वो स्टूडेंट आए, कह लगे सर हम ना क्वालिटी ऑफ फूड पे काम करते हैं कि रेडी टू कुक फूड जो है उसको हम चेक करते हैं। हुसैनाबाद पे काम कर रहे थे, जो आयशा मंजिल के पास है ना, पूरी मार्केट है। तो कहा वहाँ से फिर मैंने कहा जो काम करोगे आप, कुक फूड तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बिरयानी मिलती है, इसी तरह आपको वहाँ पे जो है वो बारबेक्यू भी मिलेगा, फिर जो है वहाँ पे समोसे वाले की अलग दुकान मिलेगी, रबड़ी वाले की अलग दुकान मिलेगी। आप किस पे काम करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर ना सिर्फ पर्टिकुलर जो है ना समोसा ले लेते हैं, समोसा और ये जो कौन सा इन आइटम्स को क्या कहते हैं, समोसे और जो पकौड़े वगैरह होते हैं। आप फूड साइंस के ना, पता होना चाहिए। नहीं पता? शाम का नाश्ता। सर हाई टी। हाँ चले ठीक है। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको एक पर्टिकुलर फूड स्ट्रीट से आप क्या करेंगे, समोसे खरीदेंगे, लेकिन वो उसको नहीं बताएंगे जिससे आप परचेज कर रहे हैं। फिर उसको जाकर क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करेंगे इसके अंदर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन तो नहीं है, या इसी तरह इसके अंदर कोई मेटल तो नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट था हमारा, उस पर काम करना चाह रहा था। बहरहाल बताने का मकसद ये कि रिसर्च ऐसे की जाती है कि सबसे पहले हम उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, आपने एक रिसर्च टॉपिक लिया कि सर मैं कराची के पर्टिकुलर फूड स्ट्रीट पे, उस पर्टिकुलर फूड पे मैं बारबेक्यू पे काम करना चाह रहा हूँ या काम करना चाह रही हूँ। तो बारबेक्यू के लिए, अच्छा बारबेक्यू की कंटेमिनेशन देखना चाह रही हूँ कि जो चिकन है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, या उसके अंदर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, बता रहा हूँ कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि रॉ डाटा ऑफ लेंथ ऑफ 10 लीव्स। जी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, फिर अच्छा, अब जब आप कलेक्शन करते हैं किसी भी डाटा का, तो वो डाटा शुरू में अनमीनिंगफुल फॉर्म में होता है, यानी उससे आप कोई रिजल्ट नहीं निकालते, वो सामने वाले को समझा भी नहीं सकते, ठीक है, दो वो आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन जो इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना, यहाँ पे एक और चीज भी लिख देता हूँ मैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। यानी आप जो है इंटरप्रेट करके उसको मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ताकि सामने वाले को, ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं, हम ग्राफ क्यों बनाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए सही से। हम ये इस वजह से बनाते हैं कि सामने वाला जो रीडर है उसको फौरन वो पिक कर ले कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे अब्दुर्रहमान वगैरह को मैंने पढ़ाया था एक दफ़ा कि हम कभी मैच हो रहा होता है, तो मैच के दौरान इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आपको कैसे एक ग्राफ देख के पता चल जाता है कि कौन हार रहा है या जीत रहा है। अगर वो रॉ स्कोर हो, खाली स्कोर चल रहा है, ओवर चल रहे हैं और नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, तो उससे कोई भी आप नतीजा नहीं निकाल सकते अनटिल एंड अनलेस वो कोई उसका कोई ग्राफ ना दिखाएं। देखें हर 5 ओवर के बाद 10 ओवर के बाद एक ग्राफ बना हुआ आता है कि भाई इस वक्त इनकी ये कंडीशन है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो उससे आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, इंडिया जीत रहा है। यस सर। है ना अब्दुर्रहमान? इसके बरक्स तो बहुत कम ही होता है ना।
जी सर। ठीक है। तो बहरहाल इसकी मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन के सामने वाला जो स्टैटिस्टिक्स का काम भी यही है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करें, इंटरप्रेट के बाद एनालाइज करें और फाइनली मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दें उसकी, थ्रू ग्राफ्स, थ्रू टेबल्स, थ्रू फार्मूलाज। कोई फार्मूला के तहत, किसी ग्राफ के तहत जो मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आती है वो हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है। तो बहरहाल ये आपने जब डाटा कलेक्ट कर लिया तो अब इसका मैं आपको जो बता रहा था, टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? 20। ठीक है। तो अब इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा इन either in ascending or descending order। क्या मतलब होता है ascending order या descending order, कौन बताएगा? सर असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें लोएस्ट वैल्यू पहले आती है और हाईएस्ट वैल्यू आखिर में आती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वैल्यू पहले आती है और लोएस्ट वैल्यू आखिर में आती है। ये फायजा ये सही कह रहे हैं अब्दुर्रहमान? जी सर। ठीक है। तो जरा आप मुझे बताइएगा वन बाय वन, अगर मैं इसको डाटा को अरेंज करूं किसके अंदर, मैं डिसेंडिंग हटा रहा हूं, आप इसको मुझे ये करके बताइए जरा। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 2.9 2.9। देन 3.0 सोच लें। सर अगेन 2.9 आएगी। गुड, अगेन 2.9 आ गई। फिर 3.0, फिर आएगी 3.0, फिर 3.1 0.1 आएगी। 3.1, फिर इसका एक तरीकाकार ये होता है, 3.2 इसका एक तरीकाकार ये होता है कि जो हम वैल्यू पिक करते जाएंगे ना उसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने येलो कर दी। अच्छा, ये मैंने येलो कर दी। और कौन सी ली है मैंने? 3.0। 3.0 को मैंने क्या कर दिया? येलो कर दिया। और 3.1 3.1 को भी मैं क्या कर रहा हूँ? येलो कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या आएगी? 3.2 3.2। 3.1 दोबारा तो नहीं आई? नो सर। ठीक है, 3.2 आ गया। इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ? येलो कर देता हूँ। और अगेन 3.2 अब कौन सी आएगी? अगेन 3.2 2 है, 2 है ये। ठीक है, 3.2। अच्छा, आगे 3.3 है, इसी के आगे है। यस सर। एक ये है और एक ये है। 3.3 कितनी दफा है? 2 दफा। 2 टाइम्स। ठीक है, आगे और 3.5 2 times। 4 नहीं है? 3.4 नहीं है? नो सर। मैंने 3.5 ले लेते 2 दफा। 3.5 एंड देन 3.5, सॉरी 4 लिख दिया। अच्छा, अब 6 2 times। 3.6 2 टाइम्स। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 3.6 एंड देन 3 टाइम खत्म होने वाले। 3.6। अच्छा, और 3.7 2 times। 3.7 भी एक दफा ये हो गया, एक दफा ये हो गया। 3.7 3.7।
अच्छा आगे 3.8 3.8 कितनी दफा है? ओनली वन टाइम? 1 time. टाइम है। अच्छा फिर 4.0 4.0 4.0 यस सर ये 4.0 आ गया, एक ही दफा है। यस सर। यस सर अच्छा फिर 4.0 कहाँ पे? नहीं है, 4.1 नहीं लेना है। हम लोग। 4.1 एक Yes. दफा ये हो गया और 4.1 एक दफा ये हो गया। 4.1 और 4.1 ये में हाईलाइट करने से फायदा क्या हुआ? आगे क्या बचा? 4.2 वन टाइम्स, 4.2 ओनली वन टाइम्स एंड देन 4.3 तमाम होगी। जरा गिनिएगा दोबारा, जरा गिनिएगा। 20 हो गए हम पूरे? यस सर पूरे 20 पूरे 20। तो हमने डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा मैंने इसको येलो क्यों किया? येलो करने से हमें क्या फायदा हुआ? वन बाय वन जो हम वैल्यू को येलो कर रहे थे, आपने क्या करना है, अगर मैनुअली कर रहे हैं तो इनको काटते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे। फर्ज किया आपने 2.9 लिया तो उसको एक वैल्यू को क्रॉस कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट 2.9 लिया तो उसको क्रॉस कर दीजिएगा। तो उससे क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती, कोई जो आपकी वैल्यू होती है वो रह नहीं जाती, मिसप्लेस नहीं होती। तो ये आपके डाटा किस किस में अरेंज हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा अगर अब मैं कहूँ कि आप इस डाटा से कोई मीनिंग निकालिए, फर्ज किया मैं आपसे कहता हूँ इस डाटा का मीन निकालिए, मीन क्या होगा इसका? मीन ऑफ द अबव डाटा क्या होगा मीन इसका? sum of all data और total number of observations जी, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन होगा या डाटा होगा? डाटा। डाटा होगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ Number of observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? जवाब क्या आएगा इसका? निकालिए जरा। कितना आया? जी कौन कैलकुलेट कर रहा है? मरियम, सवेरा, अब्दुलरहमान, क्या आंसर आएगा? सर एक मिनट। क्या अभी तक नहीं निकला? सर निकाल रहे, वो ऐड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वो मोबाइल पे देख के। 63.315। कितना आया? 63.315। 53? हम्म 53 आया मीन। 63 इसको डिवाइड करें, 63.1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें। थ्री पॉइंट थ्री सेवन। सॉरी सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 3.37। तो इसको हम वो कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तकरीबन 3.37 का मतलब ये है कि 3.4 ये हमारी आ गई इसकी मीन वैल्यू। इसको मैं रेड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इससे कहूँ कि आप इससे क्या कैलकुलेट करें, आप इससे कैलकुलेट करके दिखाएं मॉड ऑफ द डाटा। मॉड क्या होता है? मिडिल वैल्यू। नहीं,
मोस्ट नहीं 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 ऑफन सेम रिपीटेड वैल्यू सेम वैल्यू, एक नहीं रिपीटेड है। वैल्यू सर 2 times जो है रोज ले। हाँ रिपीटेड वैल्यू। रिपीटेड वैल्यूज तो बहुत सारी है, 2.9 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो, मॉड कौन सी थी, इज द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, रिपीटेटिव वैल्यू। ये कहाँ मॉड आपको कहाँ हेल्प करता है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। आपसे कहा जाए कि भाई एक डाटा का मॉड निकालिए, एक डाटा की मीन निकालिए, एक डाटा की मीडियन निकालिए, तो कौन सी वैल्यू आप कहाँ लगाएंगे, मॉड कहाँ लगता है? अब्दुल रहमान, आपने तो पढ़ा हुआ है मॉड का सर यूज। मोड जो है वो देखिए जब हम सिंपल मैं एग्जांपल दूं। आपने ये देखना है कि एक जूते वाले की दुकान पे कौन सा जूता सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो सिर्फ कौन सा जूता सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो वो मॉड आपको बता देगा कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, इस वजह से ये जूता सबसे ज्यादा बिक रहा है। मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो होती है तमाम डाटा के अंदर, वो मॉड कहलाती है। अब इसमें 2.9 भी मोस्ट 2 दफा रिपीट हुआ है, इसमें 3.2 भी रिपीट हुआ है, इसके अंदर 3.3 भी हुआ है, 3.5 भी हुआ है, 3.6 भी हुआ है, 3.7 भी हुआ है। तो ये सारे डाटा मॉड कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें एक नंबर और बढ़ा दूं, फर्ज किया मैंने 3.6 को 3 दफा कर दिया, तो मॉड क्या बन जाएगा इस पूरे डाटा का, 3.6, बिकॉज इट इज मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। सबसे वैल्यू जो रिपीट हो रही होगी वो मॉड कहलाएगी। ये आपके कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये आपके होटल के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। आप बिरयानी भी बेच रहे हैं, बारबेक्यू भी चला रहे हैं, रायता भी चला रहे हैं, पेप्सी भी चला रहे हैं, और इसी तरह आप जो है वो खीर भी बेच रहे हैं, बन कबाब भी बेच रहे हैं। अब मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा क्या चीज बिक रही है, कोरमा बिक रहा है, बिरयानी बिक रही है, बर्गर बिक रहा है, तो वो मॉड आपको बता देगा कि भाई हमारी सबसे ज्यादा क्या चीज, क्या प्रोडक्ट बिक रही है, तो दैट इज द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। ये यहाँ हेल्प करता है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि इसी डाटा का आप क्या निकालिए, मीन, तो सॉरी मीडियन। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मोस्ट गुड मिडिल वैल्यू जबरदस्त। कौन सी होगी मोस्ट मिडिल वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यू है, 3.5 है, 3.5 तुक्का नहीं 3. मतलब मिडिल वैल्यूज का हाफ होता है इसका हाफ होता है। सर 2 मिडिल वैल्यूज को ऐड करके। जबरदस्त। देखिए मिडिल वैल्यू मीडियन करने के लिए सुने मेरी बात, अगर हमारा डाटा है इवन, अगर हमारा डाटा है इवन, ये डाटा क्या है, इवन है ऑड है, टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है, इवन है। तो इवन में क्या करेंगे, जो दो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू है उनको हम, ये टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट रह गया, क्या करें, मैं फिर 5 मिनट बाद दोबारा सेशन रख लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। हम इसको डिस्कस करते ओके सर, क्योंकि पेपर में मैं दे सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। ये कौन सा, मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा दो।